प्यारे बच्चों, इस पिछले वाला क्लास में मैंने आप लोगों को चार्ट के थ्रू आप लोगों को समझा दिया था कि ये सारा चीज़ क्या होता है, पॉलिनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये सारा समझा दिया था। इसको और एक बार आप लोगों को बताने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो फिर यहाँ पर हम अभी सीधा एक्सरसाइज पर जाता है। तो क्वेश्चन पढ़िए यहाँ पर, आइडेंटिफाई द टर्म्स को हमने पता करना है, क्या कौन सा टर्म फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म में देयर कोएफिशिएंट को पता करना है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ये एक्सप्रेशंस, ये जो 1 एक्सप्रेशन, 2 एक्सप्रेशन, 3 इस तरह है, आपको उसमें से कोएफिशिएंट पता करना है। तो हमें यहाँ पर सीधा आप जा सकता है सोल्यूशन, फिर यहाँ आप करोगे, क्या करोगे, टर्म। ये आपका हो गया टर्म और यहां पर आपका हो गया कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट क्या है, टर्म क्या है, हमने समझा दिया था आपको चार्ट के थ्रू। तो ज्यादा समझाने का कोई जरूरत नहीं, सीधा आप ले सकता है। तो यहां पर देखो आप, टर्म हमारा है, फर्स्ट टर्म ये है। आपको नंबर 1 में टर्म है हमारा नंबर, ये तो आपका सोल्यूशन में लेना पड़ेगा वो नंबर 1। नंबर 1 में हमारे पास टर्म 1 टू टर्म 2, टर्म एक फर्स्ट टर्म हमारा है 5x y z स्क्वायर, और सेकंड टर्म हमारा है -3z y। ये हमारा सेकंड टर्म हो गया। अब फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट है, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट हमारा 5 है, और सेकेंड टर्म का हमारा न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट है -3। इसी तरह करते हुए आपने करते जाना है आगे का। सेकेंड में आपका क्या है, 1x और x स्क्वायर है, उसमें भी आपका 1 1 1 हो गया। अब ये आपका हो गया थर्ड में आपका आप लेना है 4x स्क्वायर y स्क्वायर -4 x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, ये हो गया आपका प्लस z स्क्वायर। तो यहाँ पर आपका टर्म, ये आपका कोएफिशिएंट, ये ऊपर का कोएफिशिएंट है, ये आपका कोएफिशिएंट है 4, यहाँ पर -4 और यहाँ आपका +1 है। तो +1 को आप 1 भी लिख सकते हैं। कोई आपको यहाँ प्लस लिखे या ना लिखे फिर भी आपको समझ में आ जाएगा कि ये प्लस ही है। उसके बाद आप यहाँ पर टर्म लिखो, फिर कोएफिशिएंट। नंबर 4, तो यहाँ आपका क्या है, फर्स्ट टर्म जो है 3 है, नेक्स्ट टर्म आपका -pq 0.3, ये आपका हो गया QR -RP। तो यहाँ आपने आपको ढूंढना पड़ेगा कोएफिशिएंट क्या है। यहाँ पर आपका कोएफिशिएंट है 3, यहाँ पर आपका -1 कोएफिशिएंट हो गया, फिर 1 और -1। नेक्स्ट आपका है यहाँ पर 6x/2 + y/2 -xy। तो यहाँ हमने इस तरह भी ले सकता है। अब टर्म आपने लेना है, क्या है आपका टर्म, x/2, टर्म आपका y/2 और टर्म आपका xy। तो यहाँ हमने 1/2 मल्टीप्लाइड बाई x हो गया, तो 1/2, ये 1/2 मल्टीप्लाइड बाई y/2 हो गया। तो फिर यहाँ पर भी 1/2 -1। इसको आपने फुल टर्म को एक 1 एक्सप्रेशन करके आप लिख सकता है, नहीं तो आप इसको मिटा दो, फिर यहाँ से ही स्टार्ट कर लो, तो चल जाएगा, कोई बात नहीं। फिर यहाँ आपको 6 0.3a -0.6 ab 0.5 b, यहाँ आप कोएफिशिएंट देख लीजिए, 0.3
माइनस 0.6, 0.5, क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। हाँ, क्लासिफाइड द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स एज मोनोमियल्स। इसको आपने बांटना है, क्लासिफाई करना है, या तो डिवाइड, इसको जिस कैटेगरी में जो आता है आप उसको लेना है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। तो मोनोमियल सबसे पहले आपने यहां पर मोनोमियल्स को लेना है। अब मोनोमियल्स वो नंबर है जिसमें आपको एक ही टर्म मिलेगा। तो फिर यहाँ पर ये जो चार्ट के थ्रू आपको सारा समझा दिया था, यहाँ पर फिर आपको एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो फिर यहाँ ये लीजिए। हाँ, आप और एक मोनोमियल कहीं है तो आप ढूंढना पड़ेगा आपको। ये लीजिए, PQR मोनोमियल हो गया। आप यहाँ पर आपने बाइनोमियल ढूंढना पड़ेगा इसी में। बाई का मतलब हो गया दो टर्म्स वाले जितना भी एक्सप्रेशन है उसको लेना पड़ेगा। x प्लस वाई, टू वाई माइनस 3y होल स्क्वायर। उसके बाद आपने ये हो गया। अब फिर आपका ये भी हो गया बाइनोमियल, पी स्क्वायर क्यू प्लस पी क्यू स्क्वायर। ये हो गया आपका 2p प्लस 2q बाइनोमियल। अब हमें लेना है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल देख लीजिए यहां पर। हाँ, इसमें तो 4 है, इसमें 3 होगा, तो ये 3 टर्म्स वाला जो है ना यहां पर ले लो आप। 7 प्लस वाई प्लस 5x, ये एक हो गया। उसके बाद आपने इसको लेना है 2y माइनस 3y स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। उसके बाद आपने इसको लेना है 5x माइनस 4y प्लस 3xy। ये आपका हो गया। अब हमारे पास ट्राइनोमियल भी हो गया। अब लास्ट हमारे पास जो बचा है वो इन तीनों कैटेगरी में नहीं आता है, तो फिर उसको आप लिखना पड़ेगा यहां पर। हाँ, पोलिनोमियल, नोमियल्स which do not fit in any of these three categories are। तो जो बचा कुचा है आपको इसमें डालना पड़ेगा। अब हमारे पास बचा ये है x प्लस x स्क्वायर प्लस x क्यूब प्लस x टू द पावर 4। ये एक हो गया आपका। उसके बाद आपके पास ये है AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। अब आप देख लीजिए यहां पर कोई भी एक एक्सप्रेशन नहीं होगा आपको जहां हमने सर्कल नहीं किया होगा। तो फिर ये सारा जितना भी हमारे पास एक्सप्रेशन है सारा इसी में आ गया। तो यहां लास्ट लाइन देख लो, पोलिनोमियल्स विच डू नॉट फिट। पोलिनोमियल्स जो है कहीं भी फिट नहीं होता है, इन तीनों में कहीं भी फिट नहीं होता है। ऑफ इन एनी ऑफ दिस 3 कैटेगरीज, ये 3 कैटेगरी में कहीं भी फिट नहीं होता है। और ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया। तो इसके साथ आज का लेसन यहाँ तक ही है। तो फिर अगले लेसन के लिए
आपको फिर नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं। हाँ, तो जितना भी हमने पढ़ा है इसमें अगर आपको कहीं भी डाउट है तो फिर यहाँ पे नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है, फिर हम आपको बता देगा। थैंक यू सो मच एंड सी यू अगेन।